हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आई होप कि आप लोग का स्टडी अच्छा चल रहा होगा। तो अभी सुबह के 6 बज गए हैं और मैं सुबह सुबह भी जग गई हूँ। और तो सबसे पहले हम अपना जो होगा घर का क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे अपना स्टडी करने के लिए। तो चलिए हम अपना पहले घर का क्लीनिंग करते हैं। तो मैं आगे अपनी घर क्लीनिंग करने के लिए, तो जितना हुआ है मुझसे मैं उतना आज करने का कोशिश की हूँ घर क्लीनिंग को, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब चल रहा है, इसी वजह से ज़्यादा नहीं हो पाता है। फिर मैं आगे अपना स्टडी करने के लिए पूरा साफ़ सफाई स्नान वगैरह करने के बाद, तो सबसे पहले मैं जो स्टडी कर रही हूँ वो है हमारा पॉलिटी का बुक है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था, राजेश मिश्रा सर का ये पुराना एडिशन है, नया वाला नहीं है अभी मेरे पास। और इसमें जो मैं अभी पढ़ रही हूँ वो है हमारा संविधान जो संशोधन हुआ था उसके बारे में मैं पढ़ी हूँ पहले। उसके बाद में मैं जो पढ़ी हूँ वो है हमारा ये राज्यपाल के बारे में, इसमें मैं टॉपिक कवर की हूँ। तो जितना हो सकता है मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टॉपिक कवर हो, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था बीच में, तो बहुत सारा टॉपिक छूट गया था। जो मेरा टारगेट था उसे मैं मेंटेन नहीं कर पाई थी, इसी वजह से बहुत सारा छूटा हुआ है। तो मैं अपना नोट्स भी ढूंढ रही थी पॉलिटी का, लेकिन वहाँ पे था नहीं, तो मैंने छोड़ दिया फिर। तो फिर से मैं स्टडी करने लगी उसी राज्यपाल का जो टॉपिक में था पढ़ रही थी उसी के बारे में, कि राज्यपाल को कौन कौन से अधिकार वगैरह दिए गए, ये सब मैं स्टडी कर रही थी इसमें। तो गाइस देखिए, जब भी आप स्टडी कीजिए तो अपना नोट्स साथ रख के कीजिए। नोट्स साथ में रखने से क्या होता है कि आपका जो भी नोट्स में अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। जो मुझे मिलता है उसमें से मैं ऐड कर देती हूँ, अंडरलाइन करके रखती हूँ, बाद में फिर उसका ऐड कर लूँगी मैं। अभी फ़िलहाल मेरा नोट्स नहीं मिल रहा था पॉलिटी का, पता नहीं किधर रखा गया पूरा। मतलब मेरा रूम जो है अस्त व्यस्त हो चुका है स्टडी करते करते। तो मैं एक दिन अगर बैठूँगी अच्छे से तो उसे मैं अच्छे से क्लीन करके बढ़िया से बुक को सेट करूँगी। इसी वजह से भी मेरा बुक सब मतलब नोट्स वगैरह नहीं मिल रहा है अधिकतर। तो अभी पॉलिटी का नोट्स कहीं गुम गया है, इसी वजह से दिक्कत हो रहा है। तो मैं ढूंढने का कोशिश करूँगी। बाकी मैं जो भी हो रहा है, अभी मैं एक्स्ट्रा जो पेपर होता है A4 साइज़ का, उसी पे मैं अभी लिख रही हूँ इसको अच्छे से। तो आप लोग भी इस तरह से अपना नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी नोट्स है उसमें और ऐड और इन करते रहिए ताकि आपको और बेनिफिट्स हो जाए। तो मैं ज़्यादातर ऐड करते रहती हूँ अपने नोट्स में। उसके बाद फिर मैं आगे आधुनिक भारत पढ़ने के लिए, आधुनिक भारत का जो स्पेक्ट्रम का बुक है इसमें मैं पहले से ही बहुत सारी चीज़ पढ़ चुकी थी और बहुत सारी चीज़ अभी बाकी भी है। तो इसमें मैं पूरा डच पढ़ चुकी थी, अंग्रेज़ पढ़ चुकी हूँ, फ्रांसीसी पढ़ चुकी हूँ। और फिर मैं आगे यहाँ पे ये बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, ये सब मैं पढ़ चुकी हूँ इसमें। तो अगले बार जब मैं पढ़ूँगी तो ये मेरा टारगेट है प्रथम एंगल मसूर। तो पता नहीं उस टाइम वीडियो में बना पाऊँगी या नहीं बना। बहुत सारा होता है कि जब मैं वीडियो नहीं भी शूट करती हूँ तो स्टडी करते रहती हूँ, तो उस टाइम कभी मेरा स्टडी बहुत ज़्यादा हो जाता है इसी वजह से। और आप एक A4 साइज पेज लेकर बैठे ताकि क्या हो, ईजी हो नोट्स वगैरह आपको लिखने में। तो मैं छोटा छोटा नोट्स भी लिख कर रखते रहती हूँ अपने बुक के अंदर, ताकि मैं जब भी बुक खोलूँ तो उसे मैं स्टडी कर लूँ। बहुत सारा बुक में आपको रखा हुआ मिलेगा, बाकी मैं पहले ही इसमें से भी स्टडी करने के पहले निकाल दी थी। तो मुझे लगा कि पता नहीं इसका जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि नहीं, तो वही मैं बुक में चेक करने लगी। जो दृष्टि का क्विक बुक है वही मैं चेक करी थी कि इसमें जो मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ उसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं। तो मैं लास्ट में फिर बना लूँगी। तो मैं क्वेश्चन बना ली थी। उसके बाद फिर मैं सो गई जाकर, क्योंकि थोड़ा सा सुबह जल्दी उठी थी तो नींद आने लगा था मुझे। तो फिर मैं आगे पुट्टू आ गया मेरे साथ खेलने के लिए। जब भी आप सोकर उठिएगा या मैं उठती, कोई भी उठता है तो उसके साथ पुट्टू अच्छे से खेलता है। उसके बाद खेलने के बाद फिर मैं चली गई चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरा स्टडी अभी बाकी था। मतलब मेरा जो भी टारगेट था अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो चाय लेकर फिर मैं आ गया स्टडी करने के लिए। और फिर मैं पढ़ने आ गई हूँ यहाँ पे यहाँ भी देख सकते पुट्टू आ गया है। तो मैं यहाँ पे अर्थव्यवस्था पढ़ने आ गई थी, लेकिन पुट्टू को मैंने बोला जाओ पुट्टू, तो चला गया। बहुत अच्छा है, अब बात मानता है। पहले शुरुआत में जब आया था तो कोई भी बात मानता ही नहीं था, लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा बहुत बात समझने लगा है और सुनता भी है। तो इसी वजह से तो जो मैं अर्थव्यवस्था का जो बुक है हमारा रमेश सिंह का ये बुक है। तो इसमें मुझे जो अर्थव्यवस्था मैं पढ़ रही हूँ वो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का ये बुक। तो ये इसमें मैं भूमि सुधार के बारे में पढ़ी हूँ पूरा टॉपिक। इसमें भूमि सुधार कैसे होता है, उसकी विफलता के कारण, हरित क्रांति और उसके बाद कृषि जोत, ये सब मैं इसमें टॉपिक को पढ़ी हूँ। तो लगभग मेरा इसमें भी 2-3 टॉपिक अच्छे से कवर हो चुका है। ज़्यादा मैं इकोनॉमी का बुक ज़्यादा पढ़ती नहीं हुई, यही मेरा थोड़ा सा वीकनेस है, क्योंकि मुझे इकोनॉमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, पढ़ना तो पड़ेगा इसमें। तो इसलिए मैं 2-3 टॉपिक इसका भी कवर कर चुकी है, लेकिन बाकी मेरा इकोनॉमी वैसा का वैसा ही
रखा हुआ है। बाकी जो मैं एनसीईआरटी पढ़ी थी, एनसीईआरटी पढ़ने में ठीक लगता है, लेकिन थोड़ा सा रमेश सिन्हा का जो बुक है ना, वो मुझे अभी पढ़ने में, रमेश जी का बुक जो है वो पढ़ने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसको पढ़ने में। तो मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके पढ़ रही हूँ, एक एक दो टॉपिक करके, तो मुझे इजीली समझ में आ रहा है। मैं इसका नोट्स अभी नहीं बनाई हूँ, तो मैं बनाऊँगी तो आपको लोग को दिखाऊँगी। तो उसके बाद फिर मैं लास्ट में आ गई मैगजीन पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, स्टडी करते करते नाइट हो गया था, लगभग 10:30 बज गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो अब मैगजीन थोड़ा सा पढ़ लेते, उसके बाद फिर खाना वगैरह खाकर सोने चली जाऊँगी। तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि बीच बीच में खाना वगैरह भी मैं बनाने गई थी शाम में, तो वो सब वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे साथ इन तक बने रहे। तो मैं जो ये मैगजीन पढ़ी हुई है, जुलाई 2023 का मैगजीन है। तो ये जो भी करेंट का मेरा मैगजीन था, ये बिहार का ही मैगजीन है। देखती हूँ अगर एग्ज़ाम में मैं अगर अपीयर हुई तो हुई, नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं। लेकिन स्टडी मैं करते रहूँगी, कभी भी स्टडी स्किप नहीं करूँगी, चाहे जितना भी तबीयत ख़राब हो। 1-2 दिन स्किप हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।